Good evening, friends, and welcome back to our YouTube channel, Prince Goyal GP Sir. जैसे कि आपने देखा हमने लास्ट क्लास में जो कैलेंडर की लास्ट क्लासेज हुई उसमें हमने क्या क्या टॉपिक सीखे थे। लीप ईयर, डेट डे या मंथ रिपीटिशन। लीप ईयर, डेट एंड डे एंड मंथ रिपीटिशन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है डेट रिपीटिशन और कैलेंडर रिपीटिशन। पहले कंसेप्ट से करूंगा, देन शॉर्ट ट्रिक पे आऊंगा। कंसेप्ट से इसलिए, और मैंने एक स्पेशली वर्ड मेंशन कर रखा है, कैलेंडर एंड डेट रिपीटिशन। बहुत कंपल्सरी और बहुत जरूरी वर्ड है। हम मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। दोनों क्वेश्चन सेपरेट हैं, टेक्निक सेम लगती है लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम है। डेट रिपीटिशन और कैलेंडर रिपीटिशन में आप पहले डिफरेंस समझ लीजिए। डेट रिपीटिशन और कैलेंडर रिपीटिशन में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं 1 मार्च को 2021 में, 2020 लिखूंगा मैं, मंडे था। ठीक है, मैं कहता हूं 1 मार्च 2020 को मंडे था। एक मैंने पूछा डेट रिपीटिशन, एक पूछा कैलेंडर रिपीटिशन। मैंने आगे क्वेश्चन सोल्व करा और मेरा आंसर आया भैया 1 मार्च 2023 को भी मंडे है। एग्जांपल दे रहा हूं, इसको करेक्ट डाटा मत मान लेना। और एक आता है 1 मार्च 2028 को मंडे है। मैंने कहा 1 मार्च 2020 को मंडे है। पहले इन दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। 1 मार्च 2020 को मंडे है और मैं कहता हूं 1 मार्च 2023 को भी मंडे है और 1 मार्च 2028 को भी मंडे है। अब इन दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं कहता फाइंड द, इस क्वेश्चन को देता और मैं पूछता, यही आते हमारे ऑप्शन, और मैं पूछता कैलेंडर कब रिपीट होगा, हम जल्दबाजी में इसी को लिख देंगे 2023। बिल्कुल गलत है, ऑब्वियसली गलत है। क्यों? इसने पूछा था कैलेंडर रिपीटिशन, यानी कैलेंडर डिक्टो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। सर जी ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर नहीं है, एक दिन का तो ऑटोमेटिक फर्क हो गया। और कैलेंडर में अगर एक दिन का फर्क हो गया ना भाई, पूरा कैलेंडर ही गलत है। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, कैलेंडर में तो अगर 1 सेकंड का फर्क हो गया पूरा कैलेंडर इधर उधर हो जाएगा, पूरी दुनिया इधर उधर हो जाएगी। 1 मार्च 2020 को मंडे था, मैंने कहा 1 मार्च 2023 को भी मंडे है, 1 मार्च 2028 को भी मंडे है। और मैंने पूछा कैलेंडर रिपीटिशन। कैलेंडर रिपीटिशन में हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ये लीप ईयर दे रखा है तो लीप ईयर ढूंढना, नॉन लीप ईयर दे रखा है नॉन लीप ईयर ढूंढना। हाँ, डेट जरूर रिपीट होगी। कैलेंडर रिपीट नहीं हुआ, डेट जरूर रिपीट होगी। कैलेंडर कब रिपीट हुआ? 1 मार्च 2028, क्योंकि ये भी क्या है हमारा लीप ईयर। तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब करते कैसे हैं इसके लिए मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, शुरुआत कर रहा हूं मैं क्वेश्चन से, बेसिक से शुरुआत करेंगे और देन शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। क्वेश्चन ये है, इफ टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज संडे, कुछ भी डे लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। इफ टुडे संडे, देन विच डे will be on 43rd day। पहला क्वेश्चन ये, एंड आफ्टर 43rd डे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हिंदी में अगर रिपीट करूं, अगर आज रविवार है, अगर आज रविवार है, संडे मतलब रविवार, अगर आज संडे है तो 43वें दिन कौन सा वार होगा? और 43 से अगले दिन आफ्टर 43 44वें दिन कौन सा वार होगा? अगर आज रविवार है तो 43वें दिन कौन सा वार होगा और 43 से अगले दिन 44वें दिन कौन सा वार होगा। ये मैंने सिंपल कंसेप्ट यूज करा है। क्वेश्चन लिखा है आज रविवार है तो 43rd डे 43वें दिन कौन सा वार होगा और 44वें दिन कौन सा वार होगा। तो इस कंसेप्ट को आप अपने हैंड्स पे काउंट कर सकते हैं। वीक कंप्लीट हो रहा है तो
डे काउंट कर सकते हैं वीक कंप्लीट करके। जैसे कि आज मैं कहता हूं आज क्या वार है, मंडे, 7 दिन बाद इसी दिन क्या होगा, मंडे। ठीक है, वो आप हैंड्स काउंटिंग है। इसके लिए मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। ये क्वेश्चन क्या आता है बहुत बार एग्जाम में, बहुत एग्जाम में आता है, खासकर हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम में और एनटीएससी एग्जाम में। इफ टुडे इज संडे देन व्हिच डे विल बी ऑन 43rd डे एंड आफ्टर 43rd डे। तो देखो आपको जो भी दिन गिवन है एक बार भूल जाइए, जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, क्या फॉर्मूले लिखवाए थे क्या नहीं लिखवाए थे। मैं कहता हूं जो आपको दिन गिवन है उसी को 1 मानिए। संडे गिवन है तो संडे को 1, यहाँ पे अगर ट्यूसडे गिवन होता ट्यूसडे को 1, तो मैं संडे को काट के ट्यूसडे लिख देता हूँ। आप कहोगे सर वहां पे तो संडे ही था, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं ट्यूसडे लिख देता हूँ। भैया बात वही है, मैंने कहा इस दिन का मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इसको ट्यूसडे लिख रहा हूँ, ट्यूसडे को 1। ठीक है, इफ टुडे इज ट्यूसडे विच डे विल बी ऑन, अगर आज मंगलवार है तो 43वें दिन कौन सा वार, 44वें दिन कौन सा वार। तो मैंने ट्यूसडे लिखा, ट्यूसडे को ध्यान रखना 1 लिखा है मैंने। जो भी दिन यहाँ पे गिवन होगा उसको 1 लिखना है। अपने को 43 का निकालना है, 44 का निकालना है, दोनों को 7 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर लिख लो। रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया, 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। रिमाइंडर का मतलब भाग करने के बाद शेष कितना बचेगा, 7 6 42, 7 6 42, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। अब आ जाओ अपने इस दिन पर, 1 का मतलब क्या था, ट्यूसडे, और 2 का मतलब क्या है। अगर 1 का मतलब ट्यूसडे है तो देखो 1 का मतलब मंगलवार है, ट्यूसडे है, 2 का मतलब क्या होगा, वेडनेसडे या बुधवार, 2 आ रहा था तो 2 का मतलब क्या होगा, वेडनेसडे। सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए, इसी कड़ी में मैं इसी कंसेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम लोग कैलेंडर रेपिटेशन पे। क्योंकि यहां से मुझे एक बात और बतानी है आपको, कंपलसरी कहते हैं ना इंपॉर्टेंट बात। देखो ये तो ठीक है, क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जनवरी 1 2005 इज संडे देन विच डे विल बी ऑन 365th डे and after 365th डे। भैया क्वेश्चन को समझना, कंसेप्ट समझना आ जाएगा। क्वेश्चन समझ लिया तो सर जी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं समझा तो कंसेप्ट लूज रह जाएगा, और कंसेप्ट लूज रह गया तो आप घूमते रहेंगे कैलेंडर रिपीटिशन और डेट रिपीटिशन में। देखो मैंने कहा ऊपर क्वेश्चन था आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, अरे आज जनवरी 1 2005 है, संडे है, चीज वही है, थोड़ी सी घुमा के लिखी, जनवरी 1 2005 को संडे। ठीक है, हमसे पूछा 365वें दिन क्या वार होगा, इसमें 43वें दिन पूछा था, आफ्टर 43rd पूछा, इसमें आफ्टर 365 पूछा। क्वेश्चन डिक्टो सेम, सिर्फ डिजिट चेंज है और थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर करी है। भैया याद रखना आज मंगलवार है, 43वां दिन पूछा, 43 से अगला दिन पूछा, जनवरी 1 2005, अरे कुछ भी लिख दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो मेरे लिए आज है, आज संडे है। ठीक है, 365वें दिन क्या वार होगा, 365 से अगले दिन क्या वार होगा, तो वही करूंगा, 365 को 7 से डिवाइड करूंगा, 365 से अगला मतलब 366 को 7 से डिवाइड करूंगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मैंने कहा था जो दिन गिवन हो उसको 1 मानेंगे, तो यहाँ पे 1 आ रहा था, 365वें दिन क्या वार होगा, संडे होगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 मतलब सीधी सी बात 2 आ रहा है तो 1 का संडे, 2 का क्या होगा, मंडे। यहां से मेरे पास एक कंसेप्ट क्लियर हो गया सर। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, 1 जनवरी 2005 संडे था, ठीक है ना, 1 जनवरी 2005 संडे था। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को संडे था,
365वां दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर को होगा। साल में 365 दिन तो होते हैं, नॉन लीप ईयर है ये। 365वां दिन दिसंबर ही तो होगा, 31 दिसंबर। इस दिन भी क्या आया? संडे। यानी किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन एक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ एनी नॉर्मल ईयर इज सेम। मैं ये चीज ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि यही चीज काम की है। इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। ये पॉइंट नोट कर लेना है। पीटीआर एमआई जिसको बोलता हूं मैं, एमआई का फोन। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ एनी ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर बोल सकते हो, एनी ऑर्डिनरी ईयर इज सेम। ठीक है। फर्स्ट, दूसरा कंसेप्ट, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ लीप ईयर इज +1। +1 का मतलब अगर संडे है तो मंडे, मंडे है तो ट्यूसडे। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। साल का पहला दिन और आखिरी दिन साधारण वर्ष का एक ही होगा। साल का पहला दिन और आखिरी दिन साधारण वर्ष का, ऑर्डिनरी ईयर लिखा है। साल का पहला दिन आप नोट कर लीजिए हिंदी वाले, साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा साधारण वर्ष में, और लीप ईयर में एक बढ़कर आएगा। अगर साल का पहला दिन संडे है तो मंडे। अरे भैया 366वां दिन मंडे तो आ रहा है। अगर मैं लीप ईयर की बात करता तो 366 दिन होता ना। और यहां से एक चीज और लिख सकता हूं मैं, 1 जनवरी 2005 को संडे था। 365वां दिन तो 31 दिसंबर 2005 हुआ। 366वां दिन कौन होगा? 1 जनवरी 2006 होगा। यानी कि एक बात और समझ में आई, अगर मैं सेम डे की बात करता हूं, मैं लीप ईयर का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहा यहां पे। अगर मैं सेम डे की बात करता हूं तो अगले साल जो भी दिन होगा एक बढ़कर आता है। संडे है तो मंडे, मंडे है तो ट्यूसडे। तो मैं लिख सकता हूं फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर सेम डेट इट विल बी +1। उदाहरण के लिए जैसे कि इस साल, आज तारीख क्या भैया? तारीख क्या आज? 19 अप्रैल 2020। आज क्या वार है? आज क्या वार है भैया? मंडे। ठीक है। अरे संडे लिख लो यार, संडे लो, क्या फर्क पड़ रहा है? 19 अप्रैल 2020 को क्या है? संडे। 19 अप्रैल में कह रहा हूं सेम तारीख, अगले साल निकालूंगा 2021 को, संडे ना होकर क्या आएगा? मंडे होगा। ये 3 कंसेप्ट लिखे हैं, तीनों कंसेप्ट को अपलोड कर लीजिए। मैंने क्या लिखा? नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। लीप ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन का फर्क होता है। संडे है तो मंडे, मंडे है तो ट्यूसडे। और अगर मैं उसी तारीख पे, आज से 19 अप्रैल 2020 है, 19 अप्रैल 2021 में निकालना चाह रहा हूं तो मंडे होगा, बशर्ते लीप ईयर ना हो। लीप ईयर में 2 दिन का फर्क होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले कंसेप्ट में कि कैसे करते हैं। आप ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। पहले डेट रिपीटेशन कर रहा हूं, फिर कैलेंडर रिपीटेशन करूंगा मैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? डेट रिपीटेशन, कैलेंडर रिपीटेशन में ये कहता है 1 जनवरी 2005 को संडे था। अगर 1 जनवरी 2005 को संडे था तो अपने से पूछे कि 1 जनवरी 2013 को क्या हुआ होगा।
अपने को 1 जनवरी 2005 को संडे दिया और 1 जनवरी 2005 को पूछे, 13 को पूछे, अगर है ये, अगर 1 जनवरी इफ January 1, 2005 is Sunday, then which day will be on January 1, 2013? देखो भैया, ये कैलेंडर सॉरी डेट रिपीटेशन भी हो जाएगा ऐसे, आप चाहें तो कैलेंडर रिपीटेशन का बेसिक भी है। अब डेट रिपीटेशन का मतलब क्या है, संडे है तो हमें दोबारा संडे निकालना है, संडे कब आएगा, और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का मेरे पास कोई फर्क पड़ता नहीं, ये आपको शुरू में बता दिया था मैंने। भाई कैलेंडर रिपीटेशन में तो लीप ईयर, अगर ये नॉन लीप है तो नॉन लीप ईयर ही ढूंढना पड़ेगा, अगर ये लीप ईयर होता तो लीप ईयर ही ढूंढना पड़ेगा। भाई पहली बात तो संडे आना चाहिए, फिर कैलेंडर में, कैलेंडर रिपीटेशन में अगर ये लीप है तो लीप, नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर। डेट रिपीटेशन में कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ संडे संडे ढूंढना होता है। अब मैं करना कैसे है इसको देखो, 1 जनवरी 2005 को अगर संडे है तो भैया देखो 2006, मैं डेट ये नहीं लिख रहा, कोई फायदा नहीं इसको लिखने का, 2007, 2008, 2009, 2010, जहां तक निकालना है 2011, 2012, 2013 लिख लिया। उसके बाद जो लीप ईयर है ना उनको सर्कल कर दो, ये लिखते ही जो लीप ईयर उनको सर्कल कर दो तुरंत, जो लीप ईयर है उनको तुरंत सर्कल कर दो। लीप ईयर 2 ही है, 2008 और 2012, ठीक है, लीप ईयर 2 ही है, 2008 और 2012। अब एक बात याद रखना, मैंने भी बात बताई थी, अगर आज संडे है तो नेक्स्ट ईयर इस दिन कौन सा होगा, मंडे होगा। मैंने कंडीशन जोड़ी थी लीप ईयर, उस कंडीशन को यहां से क्लियर कर लो। आपने जो सर्कल करा है, कर लिया सर्कल लीप ईयर को, ध्यान से सुनना, जो आपने सर्कल करा है लीप ईयर को सर्कल कर लिया, उसके बाद आपको डेट पढ़नी है। अगर 29 फरवरी आ चुकी, अगर 29 फरवरी आ चुकी, 29 फरवरी आ चुकी तो +1 यहीं पे होगा, सॉरी +2 यहां पे होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हमें ये दे रखा था, हमें निकालना है 1 जनवरी 2013 का, तो आप कंसेप्ट याद कर लीजिए। मैंने कहा पहले लीप ईयर को सर्कल कर दो, क्योंकि ये गड़बड़ी करने वाले हैं, ये लीप ईयर गड़बड़ी करने वाले हैं। और गड़बड़ी कैसे करेंगे, गड़बड़ी याद रखो कैसे करेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये था, अगर आज संडे है तो अगले साल इसी दिन क्या होगा, मंडे होगा, ये बात तो क्लियर। फिर मैंने लीप ईयर को सर्कल करवा रखा है, क्यों भैया, ये गड़बड़ी करने वाले हैं। और गड़बड़ी कैसे करेंगे, आप याद रखना, जिनको आपने सर्कल करा है, पहले तो जिनको आपने सर्कल कर रखा है उनको आपको ध्यान रखना है। अगर 29 फरवरी आ चुकी, अगर 29 फरवरी आ चुकी तो गड़बड़ी इन्हीं में होगी, और गड़बड़ी का मतलब है +1 की जगह +2। जैसे मैं संडे के बाद मंडे बोल रहा हूं ना, मंडे नहीं ट्यूसडे, एक दिन छोड़कर आएगा। अगर 29 फरवरी आ चुकी तो +2 इन्हीं में होगा, और 29 फरवरी नहीं आई, जैसे कि इस क्वेश्चन में 29 फरवरी नहीं आई तो नेक्स्ट ईयर में होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के। अपने को 1 जनवरी 2005 को वार दे रखा था, अपने से 1 जनवरी 2013 का पूछा है, तो मैंने कहा पहले आप लीप ईयर को सर्कल कर लीजिए, कर लिया। दूसरी चीज देखो, मैंने कहा पहले सर्कल करो, कर लिया, ठीक है। दूसरा मैंने कहा अगर 29 फरवरी चेक करना है, आ चुकी नहीं आ चुकी, यहाँ पे 1 जनवरी दे रखी है, मतलब 29 फरवरी नहीं आई, तो 29 फरवरी से क्या है, अगर 29 फरवरी आ चुकी होगी तो जिनको सर्कल कर रखा है उन्हीं में गड़बड़ी होगी, नहीं तो नेक्स्ट में होगी। अब नॉर्मल लिखते जाओ, संडे का मंडे, क्योंकि नेक्स्ट में होगी, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे देखो रियलिटी में तो थर्सडे आना चाहिए था वेडनेसडे के बाद, लेकिन थर्सडे ना आकर क्या आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, 2010 का सैटरडे, 2011 संडे, मंडे, ट्यूसडे ना आकर, ट्यूसडे आना था इसको, ट्यूसडे ना आकर क्या आएगा, वेडनेसडे, और आंसर भी क्या आएगा, वेडनेसडे। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। और यहां से ही डेट रिपीटिशन का या कैलेंडर रिपीटिशन अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, देखो डेट रिपीटिशन तो इसी तरीके से होगा,
कोई तरीका ही नहीं दूसरा। डेट रिपीटेशन तो आपको इसी से करना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। देखो दोबारा संडे कब आया? 2011 में। मैं कहूंगा 1 जनवरी 2011 को डेट रिपीट होती है। ठीक है, डेट रिपीटेशन तो आपको इस तरीके से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं इसी कंसेप्ट में, इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भैया इस तरह का डेट रिपीटेशन का, या आप सोच लीजिए इफ वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ अक्टूबर 24, 1992 is Thursday, then what will be date on October 24, 2003? यहां से मैं डेट रिपीटेशन भी क्लियर कर दूंगा। अक्टूबर 24, 1992। देखो अक्टूबर 24, 1992 को अपने को दे रखा है थर्सडे। अपने से अक्टूबर 24 का पूछा है, इसको मंथ को चेंज कर दे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर नवंबर कर देता तब मैं अक्टूबर का निकाल लूंगा 2003 का, और 3-4 वीक का फर्क है नवंबर में हो जाएगा। अक्टूबर 24, 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 एंड 2003। पहला काम क्या है भैया? लीप ईयर को सर्कल करना। लीप ईयर को सर्कल करना, लीप ईयर को सर्कल कर दो। 92 भी लीप ईयर, 96 भी लीप ईयर, 2000 भी लीप ईयर, 2002 भी लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर को हमने सर्कल कर दिया। लीप ईयर को सर्कल करने के बाद मैंने कहा था ध्यान रखो 29 फरवरी आ चुकी है नहीं आ चुकी। अगर 29 फरवरी आ चुकी तो जिनको सर्कल कर रखा है उन्हीं में गड़बड़ी होगी। तो अक्टूबर 24 या 29 फरवरी तो आली होगी, तो जिनको सर्कल कर रखा है इन्हीं में गड़बड़ी होगी। और गड़बड़ी का मतलब आपको पता है, मैं +2 से कहना चाह रहा हूं। थर्सडे के बाद क्या आना चाहिए भैया? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे नहीं आएगा, क्या आएगा? ट्यूसडे। मैंने दोनों कंसेप्ट के क्वेश्चन करवाए हैं, 29 फरवरी से पहले वाले के भी और 29 फरवरी और 29 फरवरी से बाद के वाले भी। तो आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को समझिए, प्रॉब्लम को समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथ में। ट्यूसडे देखो, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि 29 फरवरी आ चुकी तो जिनको सर्कल कर रखा है उन्हीं में गड़बड़ी होगी। ठीक है, अगर 29 फरवरी नहीं आती तो जिनको 29 फरवरी नहीं आती, सर्कल से अगले वाला, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी आ चुकी तो जिनको सर्कल कर रखा है उन्हीं में फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, मंडे नहीं आएगा, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर ये सैटरडे पूछता नहीं आएगा क्योंकि सर्कल वाला है, संडे, मंडे, सॉरी ये लीप ईयर नहीं है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। देखो मैंने कहा 29 फरवरी आ चुकी तो जो लीप ईयर है उन्हीं में गड़बड़ी होगी। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे के बाद यहाँ पे भैया मंडे आना चाहिए था, मंडे नहीं आ रहा, क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे आना चाहिए था, सैटरडे नहीं, संडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और अगर तुमसे पूछता भैया कि डेट रिपीटिशन, डेट कब रिपीट हो रही है, तो देखो डेट तो कब रिपीट हुई? 1998 में रिपीट हो चुकी। ठीक है, कैलेंडर रिपीट नहीं हुआ, ध्यान रखना, कैलेंडर रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ डेट रिपीट हुई है, सिर्फ डेट रिपीट हुई है। अगर कुछ डेट रिपीटिशन तो डेट रिपीटिशन होगी। इस क्वेश्चन से आप यहाँ पे क्लियर कर लो, अक्टूबर 24, 1992 और अक्टूबर 24, 1998 दोनों का थर्सडे है, लेकिन कैलेंडर रिपीट नहीं है। ये लीप ईयर था, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब कैलेंडर रिपीटिशन की बात करें तो देखो कैलेंडर रिपीटिशन क्या है। मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 ईयर लिख रहा हूं, 1992, 1993, 1994, कोई भी 4 ईयर लिख रहा हूं, 1995। कैलेंडर रिपीटिशन की बात कर रहा हूं मैं अब सिर्फ।
ये मेरा लीप ईयर है, ये लीप ईयर में +1 है, ये लीप ईयर में +2 है, ये लीप ईयर में +3 है। +1 लीप ईयर में +1 लिख रहा हूं भैया, कोई भी ईयर लिख सकते, मैं एग्जांपल लिया है। लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, कैलेंडर रिपीटिशन। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टेस्ट ट्रिक आपने और कहीं पढ़ी होगी, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है। 1992, 1993, 1994, 1995 भैया ये लीप ईयर में एक ईयर जोड़ रखा हो, लीप ईयर में 2 जोड़ रखे हो, लीप ईयर में 3 जोड़ रखे हो। कैलेंडर रिपीटिशन पूछे कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, लीप ईयर वाले में आप 28 ईयर जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। लीप ईयर में अगर एक ईयर जोड़ रहा हो उसमें आप 6 ईयर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लीप ईयर में अगर 2 ईयर जोड़ रखे हो 11 ईयर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लीप ईयर में 3 ईयर जोड़ रखे हो 11 ईयर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको वेरीफाई करना है तो जिस पीछे वाले तरीके से हमने करे थे निकाल के देख सकते हैं, आपका वेरीफाई हो जाएगा। मैंने शॉर्टेस्ट ट्रिक बताई है, टाइम वेस्ट ना करते हुए कैलेंडर में। अगर लीप ईयर का पूछे कि लीप ईयर का कोई दे रखा हो कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उसमें आप 28 जोड़ दीजिए। और अगर नॉन लीप ईयर का दे रखा है, नॉन लीप ईयर में +1 यानी लीप ईयर के साथ 1 ईयर का फर्क हो तो 6 जोड़ो, लीप ईयर के साथ 2 ईयर का फर्क हो तो 11 जोड़ो, लीप ईयर के साथ 3 ईयर का फर्क हो तो 11 जोड़ो। आप एग्जांपल के साथ देख लीजिए कैसे। देखो लीप ईयर का कैलेंडर रिपीटिशन देखते हैं पहले हम। फॉर एग्जांपल मेरे से पूछे कोई 2020 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 2020 जैसा। भाई लीप ईयर में मैंने कितना बताया था, 28 जोड़ना है, 28 तो जोड़ दो 28। 2020 में 28 जोड़ोगे क्योंकि 2020 लीप ईयर है ना। लीप ईयर जैसा कैलेंडर कब आता है, 28 ईयर्स के बाद। तो 2020 लीप ईयर है, 28 जोड़ेंगे तो 2048। अगर कोई मेरे से पूछे 1992 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 1992 लीप ईयर है ना, जोड़ दो 28, कितना होगा 2020। कोई मेरे से पूछे कि 2048 जैसा कैलेंडर कब आएगा, जोड़ दो 28, कितना हो जाएगा 40 और 8 56 76। भैया लीप ईयर का अगर आपको कैलेंडर रिपीटिशन देखना हो तो 28 ईयर जोड़ दीजिए। अब बात करता हूं लीप ईयर के साथ 1 ईयर का डिफरेंस हो। एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल लूं, जैसे कि 2005 ये लीप ईयर तो नहीं है ना, लीप ईयर तो नहीं है ना। हाँ लेकिन लीप ईयर के साथ कितनी ईयर का डिफरेंस है, लीप ईयर के साथ कितनी ईयर का डिफरेंस है, क्योंकि इससे पहले लीप ईयर कौन आया था, 2005 से पहले 2004। कितने ईयर का डिफरेंस है, 1 ईयर का डिफरेंस है, 1 ईयर का डिफरेंस है ना। तो 1 ईयर का डिफरेंस है तो सीधी सी बात मैंने कहा था लीप ईयर के साथ अगर 1 ईयर का डिफरेंस हो तो कितने जोड़ देंगे 6, 2011। अगर ऐसे ये होता मान लो 2021, भाई 2020 लीप ईयर है ना, 2020 लीप ईयर है, कितने ईयर का डिफरेंस है 1 साल का। तो 1 साल वाले डिफरेंस में कितना जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं ना। आपको पहले जो ईयर दे रखा है उसको लीप ईयर से कंपेयर करना है। 2021 मैं लीप ईयर से कंपेयर करूंगा 2020, इससे पहले लीप ईयर आया था 2021 से पहले। इन दोनों में कितनी ईयर का डिफरेंस है 1 साल। और जब 1 साल का डिफरेंस हो तो कितने जोड़ते हैं 6। तो 2021 में 6 जोड़ेंगे तो 2027। अब 2 साल का डिफरेंस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2006 दे रखा हो, भाई लीप ईयर कौन था 2004 था, 2006 से पहले 2004 लीप ईयर था ना। कितने ईयर का डिफरेंस है 2 ईयर का डिफरेंस है 2006 में और 2004। अब कोई पूछे 2004 कहां से आया, मैंने कहा जो भी ईयर गिवन है आपको कैलेंडर रिपीटिशन के लिए, पहले आप उसके आसपास उससे पहले वाला लीप ईयर देखिए। उससे पहले वाला लीप ईयर कौन है, उससे पहले वाला देखना, उससे पहले वाला कौन है 2004 है, 2006 से पहले। इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस 2। तो अगर 2 साल का डिफरेंस होगा तो कितने जोड़ते हैं 11। 2006 में 11 जोड़ोगे तो 2017।
ऐसे ही एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लूँ मैं 2026, तो इससे पहले लीप ईयर कौन सा आएगा, 2024 आएगा। दोनों के बीच कितने ईयर का डिफरेंस है, 2, तो 2 वाले में हम कितना जोड़ते हैं, +11 जोड़ते हैं, तो +11 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2037। सेम ऐसे ही 3 ईयर के लिए भाई, अगर मैं एग्जांपल लूं 1995, तो 1995 से पहले लीप ईयर कौन आया, 1992 आया। इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस है, 3 ईयर का डिफरेंस है। और 3 ईयर वाले के लिए कितना जोड़ेंगे हम, +11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ोगे तो 1995 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। एक बार आप कहते हैं तो चेक करके दिखा देता हूँ। प्लीज एक बार इस वीडियो में पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मैं किसी एक का चेक करके दिखाऊंगा। मैं 1995 को चेक करके दिखा देता हूँ, 2006। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेज दूंगा। 1995 का आंसर हमारा क्या आएगा, 2006 आएगा ना। 1995 में आप कोई भी डेट लिख लीजिए। मैं कहता हूँ 1 जनवरी 1995 को संडे था, अपने को संडे को आना है दोबारा। 1995 96 लिखेंगे, 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 पर रुक गया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 1995 6 को संडे था। पहले लीप ईयर को सर्कल करेंगे, 96 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है। मैंने कहा था चेक करना है 29 फरवरी आ चुकी या नहीं आ चुकी। अगर 29 फरवरी आ चुकी तो जिनको सर्कल कर रखा है उन्हीं में गड़बड़ी होगी, नहीं आई तो नेक्स्ट ईयर होगी 1 जनवरी, यानी कि 29 फरवरी नहीं आई तो गड़बड़ी कहां पे होगी, इनमें होगी। ये पहले आप एरो लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए ताकि गलती ना हो। संडे के बाद क्या आना चाहिए, मंडे, एक दिन बढ़कर आता है। यहां पर ट्यूसडे आना चाहिए था, ट्यूसडे नहीं आएगा, क्या आएगा, वेडनेसडे। कारण आपको पता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे आना चाहिए था, संडे नहीं आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहां पे क्या आना चाहिए था, फ्राइडे आना चाहिए था, फ्राइडे नहीं आएगा, सैटरडे आएगा, संडे। संडे का संडे कैलेंडर रिपीट हो रहा है, जो कि हमने चेक कर लिया। बाकी डेट्स को भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी फेसबुक आईडी लिखी हुई है, फेसबुक पेज हमारा GR ट्यूशन सेंटर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट। यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है प्रिंस गोयल GP सर, या व्हाट्सएप नंबर 8307861392 पर आप अपनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर में जो पार्ट्स बच गए एंड मिसलिनियस टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।